आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थीम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है दोस्त मेरे, वो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और दोस्त मेरे आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि गॉस का नियम और गॉस के नियम का अनुप्रयोग दोनों में दोस्त मेरे बहुत सारा डिफरेंस है। आप इसको खूब मन से समझिएगा तब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने ये सीखा था दोस्त मेरे कि जो गॉस का नियम है वो बंद वक्र पृष्ठ में कार्य करता है, इसलिए गॉस चाचा ने जो जो अनुप्रयोग दिए थे, टोटल 5 अनुप्रयोग दिए थे, उन पांचों अनुप्रयोग बंद वक्र पृष्ठ में ही उनका अनुप्रयोग लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे आज हम जो पहला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं उसका है समावेशित खोखले गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको दोस्तों मेरे एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा कि आपको कभी भी फिजिक्स से कभी भी ये डर नहीं लगेगा कि भैया इतना बड़ा डेरिवेशन हमको कभी भी नहीं आएगा, लेकिन हमेशा दोस्तों मेरे आप कंसेप्ट के तरीके से स्ट्रांग रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, हमारे पास एक गोला है। ठीक है, गोला यानी गेना। ये गेना कैसा एकदम दोस्तों मेरे खोखला गोला है और इस गोले के अंदर एक आवेश Q है। क्या है दोस्तों मेरे, एक आवेश Q है और हमें ज्ञात करना है दोस्तों मेरे एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ऐसा आवेश जो बिंदु P है, इस Q से बिंदु P की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक ऐसा बिंदु है जो गोले के सतह पर है, तो इस Q से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एकदम कंसेप्ट दोस्तों मेरे ध्यान से समझना। यदि मैं मान लेता हूं दोस्तों मेरे कि इस बाहर वाले बिंदु P के बीच की दूरी R है और इस बिंदु के बीच की दूरी दोस्तों मेरे है कैपिटल R। ठीक है, तो हम कहेंगे दोस्तों मेरे गोले के बाहर बिंदु P पर गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोस्तों मेरे वो होगी KQ बटा के R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर एकदम। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों मेरे कि गोले की सतह पर बिंदु P2, इसको हम कह देते हैं P1, इसको कह देते हैं P2। P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी दोस्तों मेरे KQ बटा की इसकी दूरी कैपिटल R है, इसलिए हम कैपिटल R स्क्वायर कर देंगे। लेकिन दोस्तों मेरे कंसेप्ट ये हमसे कहता है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे गोले के अंदर, ठीक है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में भी देगा दोस्तों मेरे कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो है 0 होती है। ऐसा 0 क्यों होता है ये भी आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, एक खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर हवा होती है और हवा दोस्तों मेरे होती है ये विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, हवा विद्युत का क्या होता है दोस्तों मेरे, कुचालक होती है। हवा विद्युत का कुचालक होता है। यही घटना दोस्तों मेरे होती है कि जब बारिश होती है तो जो कार है, जो ट्रक है, जो बड़े बड़े वाहन है, उनके शीशे को बंद कर दिया जाता है। जब शीशा बंद हो जाता है तो कार के अंदर कुचालक हो जाती है, इसलिए कार के अंदर हवा भर जाती है, इस कारण कार के अंदर कभी भी बिजली नहीं प्रवेश करती है। तो जैसे ही बिजली चमकती है सब लोग अपने घर के दरवाजे को सब लोग बंद कर देते हैं, इसलिए घर में कुचालक अवस्था में हो जाती है, इसलिए हमें वहाँ पे बिजली का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्त मेरे आप कहेंगे भैया कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 12 की तरह आप समझाइए। तो उसके लिए भी दोस्त मेरे ध्यान से पहले समझिए, इसके अंदर हवा है, हवा कुचालक होती है, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, इसमें विभव का मान कम नहीं होगा, विभव होगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे लिख देना विभव होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे हम लोग पढ़ते हैं कि जो विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, पढ़ते हैं ना दोस्तों मेरे, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, इसलिए विभव का मान यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ, 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 सभी जगह विभव का मान समान होगा। लेकिन यदि खोखला चालक है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, इसलिए इसके अंदर करंट का भी मान 0 होगा, विद्युत क्षेत्र का भी मान 0 होगा। किसको किसको दोस्त मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। दोस्त मेरे यदि यहाँ पे आप समझ गए हैं ना, तो आपको
ये गाउस का नियम का अनुप्रयोग करके दोस्तों मेरे ये वाला और ये वाला और ये वाला इन तीनों डेरिवेशन को एकदम आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स है ना दोस्तों मेरे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम फ्री है दोस्तों मेरे, आप उसको एकदम बिंदास करके लिखिए। आइए देखिए, सबसे पहला दोस्तों मेरे हम ज्ञात करेंगे, पहला नंबर का डेरिवेशन हम सिद्ध करेंगे कि गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ज्ञात करेंगे दोस्तों मेरे गोले के बाहर, गोले के बाहर, ठीक है। कहाँ ज्ञात करेंगे दोस्तों मेरे? गोले के बाहर, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, हमारे पास एक ऐसा गोला है जिसके बाहर ढेर सारे आवेश है, इस आवेश को हम क्यू लिख देते हैं, ठीक है। सारे लोग बना देंगे भैया, तो बोलोगे हाँ भैया ऐसा तो मैं भी बना दूंगा गोला। इस गोले के बाहर क्या है? ढेर सारे आवेश हैं और इन आवेशों के बाहर एक गाउसियन पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ जिसके क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे? ऐसा पृष्ठ जिसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, उस पृष्ठ को हम लोग गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यह भी एक प्रकार का पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ हमारा है गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। इसको इधर हम लिखते हैं, ये पृष्ठ हमारा क्या है? गाउसियन पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ या गाउस का पृष्ठ या गाउस पृष्ठ दोनों कह सकते हैं। इसके अंदर हम मान लेते हैं दोस्तों मेरे कि यह बिंदु O है और ये जो त्रिज्या है, दोस्तों मेरे, इससे हम मानते हैं ये स्मॉल r है और ये वाली जो त्रिज्या है इसको हम मानते हैं कैपिटल R है। तो कौन वाली बड़ी है, कौन वाली छोटी है? तो बोलेंगे भैया ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। क्लियर? अगर ये धन आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल है, क्योंकि ये धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। यदि माइनस आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती। क्लियर? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है? बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। इसकी क्षेत्रफल सदिश भी उधर होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे हम ये गोला है, गोला का कोई लंब नहीं होता, इसलिए इसके क्षेत्रफल सदिश हम मान लेते हैं कि इधर ही होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे, ठीक है, ये जो हमारा है कैपिटल R, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है वो है कैपिटल R और इसमें जो आवेश है वो आवेश है हमारे पास Q, ठीक है। क्लियर एकदम? तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाउस के नियम से फाई बराबर, गाउस के नियम से हम जानते हैं कि गाउस के नियम से बराबर होता है फाई बराबर समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोलेंगे हाँ भैया, इस फाई का मान होता है दोस्त मेरे इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ है इसलिए बंद वक्र पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ का समाकलन लगाएंगे और वेक्टर E डॉट वेक्टर ds कर देंगे, क्योंकि ये फ्लक्स का मान होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। बोलेंगे हाँ भैया क्लियर है एकदम यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे E ds cos थीटा बराबर इधर हो जाएगा समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। इसमें जो समाकलन के बाहर हम लाने वाली चीज़ है उसको हम बाहर ला देते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों मेरे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, जिसमें कोण कितना अंश का बनेगा? तो वो थीटा का मान बनेगा 0 अंश। तो यहाँ पे हम थीटा का मान 0 अंश रख देते हैं। थीटा बराबर कितना रख देते हैं? ऐसे हम लिख देते हैं थीटा बराबर कितना रख देते हैं? 0 अंश, ठीक है। तो हम लोग थीटा बराबर 0 अंश रख देंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन E ds कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर हो जाएगा समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये चीज़ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ से दोस्त मेरे ये चीज़ जो वैल्यू निकली है, समाकलन करेंगे तो सभी आवेशों के कारण, सब धन आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने के कारण इसका कुछ न कुछ मान होगा, और मान होगा तो समाकलन के बाहर हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे ई इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन, और यहाँ पे होगा ds और बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे समेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे जब ई लिखे हैं दोस्त मेरे तो यहाँ पे एक आवेश लेते हैं क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना दोस्त मेरे, यहाँ पे हम ई को बाहर इसलिए लिए हैं क्योंकि सभी धन आवेश है और सभी धन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, और समान होने के कारण इसको हम बाहर ले लेंगे। जैसे इसको बाहर लेंगे तो आवेश भी हम मात्रा एक लेंगे, सभी आवेशों का योग की जगह हम सिर्फ एक आवेश का मान लेंगे। हम एक आवेश का मान निकाल लेंगे तो सभी आवेश का मान निकल जाएगा। ठीक है, किसको किसको पता है दोस्तों मेरे कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल सबको पता है दोस्तों मेरे कि गोले का क्षेत्रफल होता है दोस्तों मेरे π4 πr² होता है। तो बोलोगे हाँ भैया, तो हम गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 πr² यानी ds की जगह 4 πr² रख देंगे। तो ई समेशन बंद पृष्ठ का समाकलन 4 πr² बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये सब के सब संख्या इसलिए बाहर निकल जाएगी, इसलिए यहाँ पे होगा ई 4 πr² बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों मेरे सिर्फ ई बराबर लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, इसलिए ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा के ये 4 पाई, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो ये 4 पाई को यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये r² को थोड़ा बाद में लिख देता हूँ। ध्यान से समझना दोस्त मेरे, ये सब गुणा में यहाँ पे जाएगा तो भागा में 4 पाई को हम यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे, r² को यहाँ पे। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते हैं के, ऊपर क्यू है और बटा के हो जाएगा r²। दोस्तों मेरे ये जो वैल्यू आई है ये खोखले गोले चालक के बाहर हमने ये सिद्ध कर दिया कि खोखले गोले चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर के क्यू बटा के r² होता है। खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले चालक के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम? तो इसमें एक बार इसको रिकॉल करिए, बार बार इसको पढ़िए, तब आपको पूरा चीज कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, समावेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले के बाहर हमें कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर एकदम? हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है, इसका आवेश q है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 अंश बन रहा है, तो गॉस के नियम से फ्लक्स बराबर होता है समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, और फाई इसका मान होता है दोस्तों मेरे फाई ई ds, क्योंकि किसी गॉसियन पृष्ठ के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और समेशन ऑफ क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, जब हम वेक्टर हटाएंगे तो ई ds कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ से ये समान है इसलिए ये बाहर निकल गया, कॉस थीटा का मान 0 से, इसलिए कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ds का मान मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 πr², और यहाँ से दोस्तों मेरे हो जाएगा, संख्या सब बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो हो जाएगा के क्यू बटा के r²। यही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे इसे नोट करिए, खूब बेहतर तरीके से लिखिए, खूब मन से पढ़िए दोस्तों मेरे। आप टीचर का वही काम होता है दोस्तों मेरे कि आपको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों मेरे, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको ये एहसास ना हो कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ के नहीं आया था जिससे हमारा क्वेश्चन गड़बड़ा गया। ठीक है, टीचर वो होता है दोस्तों मेरे जो आपको क्वेश्चन बना के वहाँ से निकलवा दे, आपका क्वेश्चन एकदम दोस्तों मेरे बन जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट भी आप तैयार किए रहेंगे तब। लेकिन दोस्तों मेरे आपको पढ़ना पड़ेगा, सबकी बस की बात नहीं होती कि वो फिजिक्स पढ़ ले, इसलिए खूब मन से इसको पढ़िए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक, नोट करिए इसको। ठीक है,
दोस्तों मेरे अब अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर। हम लोग अब पढ़ेंगे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला तो एकदम आसान है दोस्तों मेरी, एकदम आसान है, ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा गोला है, ठीक है, जिस पर ढेर सारे आवेश हैं। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। इस पर क्या है दोस्तों मेरे, ढेर सारे आवेश हैं, वो आवेश धन आवेश है, ठीक है। इन आवेश को हम Q से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अंदर कोई बिंदु ये है, इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, अपने से मान के रख देते हैं A, ठीक है। इसके बाहर एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। इस गोले चालक, इस खोखले गोले चालक के अंदर एक गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। यह है गाउसियन पृष्ठ, यह है गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। ये वाली त्रिज्या हम लोगों की थी, ये वाली त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, और इस वाले को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, जैसा कि हम लोग माने थे। तो दोस्तों मेरे इस बार क्या हुआ कि कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से। क्लियर एकदम। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है, फ्लक्स फाई बराबर होता है, फ्लक्स फाई बराबर होता है समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम। समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई बराबर दोस्तों मेरे हम लिख सकते हैं, फाई के जगह पे इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। ये गाउसियन पृष्ठ आवेशहीन है, यहां पे लिखेंगे गाउसियन पृष्ठ आवेशहीन है। आवेशहीन है मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इस गाउसियन पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है, आवेशहीन है। तो ठीक है, जब हमारे अंदर कोई आवेश है ही नहीं तो हमारे अंदर फ्लक्स कैसे जनरेट होगा। तो कहने का मतलब है कि गाउसियन पृष्ठ आवेशहीन है, तो आवेशहीन है तो आवेश यानी समेशन ऑफ Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया, समेशन ऑफ Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब इसका मान 0 हो जाएगा तो टोटल मान 0 हो जाएगा, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो टोटल मान 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो कहेंगे हाँ। तो इसलिए वेक्टर E डॉट ds समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए किसी भी खोखले चालक के अंदर भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दोस्तों मेरे कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर एकदम, ध्यान से समझना। एक बार फिर से इसको रिकॉल करिए। किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे आर है। इस बार गॉसियन पृष्ठ हमारे अंदर था, अंदर होने के कारण दोस्तों मेरे इस बड़ी वाली दूरी को कैपिटल आर, इस छोटी वाली दूरी को स्मॉल आर, और फ्लक्स बराबर होता है सिग्मा Q समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। इसका मान ये होता है दोस्तों मेरे वेक्टर E डॉट ds वेक्टर और समेशन ऑफ Q बटा के एप्सिलॉन नॉट। जब गाउसियन पृष्ठ आवेशीय है, इसका कोई आवेश नहीं है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए आवेश नहीं है तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि गाउस का नियम कहाँ कार्य करता है, इसी पे कार्य करता है, इसी के आवेश को हम लोग जोड़ेंगे। और जब इसी आवेश का मान 0 हो जाएगा तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों मेरे से। यहाँ पे लिख लेना दूसरा है गोले के अंदर है। अगला चीज हम लोग देखेंगे गोले के सतह पर। तो यानी यह एक गोला है, ठीक है, इस गोले के सतह पर ये भी सब जगह धन आवेश है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना दोस्तों मेरे। इस गोले के सतह पर ये है कोई बिंदु है, और ये भी जो दूरी है दोस्तों मेरे, ये एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। यानी दोनों दूरी दोनों त्रिज्या आपस में क्या है दोस्तों मेरे, बराबर है। तो जब दोनों त्रिज्या बराबर है तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले निकाला था गोले के बाहर, गोले के बाहर
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थी उसका मान आया था KQ/KR², स्मॉल r²। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों मेरे कि समीकरण 1 में क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पे होगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे E बराबर KQ/KR कैपिटल R²। इसके जगह पे हम क्या रखते हैं, कैपिटल R²। इसलिए यहाँ पे दोस्तों मेरे हो जाएगा E बराबर K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/KR²। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या इसे कहीं कहीं आपकी किताब में लिखा होगा सदिश रूप में। किस रूप में दोस्तों मेरे, सदिश रूप में। तो जब सदिश रूप में दोस्तों मेरे आप इसको लिखेंगे, सेम यहीं पे ई वेक्टर लग जाएगा और वहाँ पे होगा 1/4πε0 Q/KR²। यहाँ पे आर कैप लग जाएगा। ये आर कैप जो है दोस्तों मेरे, ये एकांक सदिश है। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, ये एकांक सदिश है। ठीक है, आर कैप का मतलब होता है दोस्तों मेरे R/mod R। ठीक है, इस मोड आर का मतलब होता है आर कैप बराबर R/K, ये इससे कट जाएगा R/KR, इसका मान 1 होता है, इसलिए इसको कहते हैं एकांक सदिश। इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों मेरे एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश का मान 1 होता है, ये दिशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार दोस्तों मेरे इसको फिर से ध्यान से देखना, जब गोले के सतह पे हो तो R = कैपिटल R छोटका r के बराबर हो गया, इसलिए इसके जगह पे हम कैपिटल R रख दिए हैं। बाकी कुछ भी नहीं छेड़छाड़ी किए हैं, सब छोटका r की जगह बड़का रख दिए, छोटका r की जगह बड़का रख दिए। किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, किसी भी खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/K स्मॉल r², किसी भी खोखले गोले के अंदर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/K कैपिटल R²। और ऐसा आप NCERT के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे तो वहाँ पे इसका सवाल भी दिया रहेगा। ठीक है, भर भर के ऐसा सवाल है दोस्तों मेरे, बस मेहनत आपको करनी है कि इसको खूब मन से इसको लिखना है, खूब मन से इसको लगाना है। क्लियर एकदम। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी दोस्तों मेरे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा या उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। वाह रे ठंडी।